जस्सी जैसी कोई नहीं। मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी जैसिका। तुम्हारे ये तो सब पेपर्स हैं, दोबारा बनवाए जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। हर एक सांस जो आप लेती हैं, हर एक कदम जो आप उठाती हैं, मेरी आंखें बस आपको ही देखना चाहती हैं। वीडियो टेप? कल मेरा कोई पीछा कर रहा था। मेरे पीछे किसी ने जासूस तो नहीं लगा दिया? मैं कौन हूँ? कल इक्विनॉक्स रेस्टोरेंट में 3 बजे आइए। इस प्यार करने वाले को पहचान जाइए। पता नहीं कौन है ये। कहीं मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहता? रात सा? ये सब रात सा ने किया? इनको तुमने ना। हेलो, क्या नसीब है मेरा, वहां आपका ख्याल आया और यहाँ आपका फोन आ गया। तो बताइए कब मिल रही हैं आप? कब मैं आपका खूबसूरत चेहरा देख सकता हूँ? मैंने फालतू बातों के लिए फोन नहीं किया मिस्टर राज। क्या मतलब है सबका? लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो आपको सिंपल सा एक मैसेज भेजा है। मैं मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ। ये पार्सल, आपकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। आपने मेरा पीछा क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा। अगर आपको कोई क्लॉज पसंद नहीं आता उसमें तो आराम से शाम को किसी रेस्टोरेंट में सिर्फ आप और मैं बैठकर बातें कर सकते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आपने मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट भेजा है और कुछ नहीं? वेल, एक्चुअली मैं अपने दिल को पैक करके आपके पास भेजना चाहता था, लेकिन कुरियर कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट भेजा है आपको। आई होप यू डोंट माइंड। ओके ठीक है, लेकिन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट इसी एक्सपर्ट से पूरा चेक करवा कर ही साइन करूंगी। ओह श्योर, आप प्लीज चेक करवाइए, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि गुलमोहर आपके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुलमोहर से इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी मेरे घर वाले हैं। किसी तरीके से भी मुझे उनकी मुश्किलें कम करनी होंगी। सॉरी जैसिका जी। हाय नंदू, कैसे हो? ठीक। और बेबे कैसी है? अब ठीक है पहले से, पर जस्सी को याद करती रहती है। जैसी? वो मेरी फ्रेंड, मैंने बताया था ना उसके बारे में। अरे आंटी जी भी तुमको बहुत याद कर रही थी। तुम आओ ना उनको मिलने, बेबे को भी देख लेना। मन तो बहुत करता है, लेकिन मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एक कंपनी के साथ मेरा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो फिर तो मैं और भी ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी। मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट? किसका है? तुमने नाम तो सुना ही होगा, गुलमोहर। गुलमोहर? हाँ, इतना चौंक क्यों गए? नहीं, वो ऐसे ही। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना जस्सी, वो गुलमोहर में तो काम करती थी। रियली? तो मुझे उससे मिलवा दो, ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है। नहीं, वो तो यहाँ नहीं है, वो काम से बाहर गई। अरे पर मैं तो हूँ ना, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स सबका एक्सपर्ट हूँ। सच? और नहीं तो क्या, मैं तो बार्गेनिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ और गुलमोहर में तो सबको जानता हूँ। तो ये देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट। ये पैसे बहुत ज़्यादा है ना? नहीं, ये तो बहुत कम है। जिस तरह की आपकी पॉपुलैरिटी है ना, इसका तो डबल मिलना चाहिए आपको। मुझे बार्गेनिंग करनी नहीं आती नंदू।
अरे तो मुझे अपने एजेंट बना लो ना। मैं तो ऐसी डीलिंग करके आऊंगा, काम कम करना पड़ेगा और पैसे डबल मिलेंगे। तुम ऐसा कर सकते हो? मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, ये लो मेरा एग्रीमेंट तुम ही रखो और गुलमोहर में जाके बात करो, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आऊँगी। अरे मैंने मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रही। पेन है तुम्हारे पास? नंदन वर्मा। वर्मा, मैंने इस एग्रीमेंट में तुम्हारा नाम भी लिख दिया। अब तुम गुलमोहर जाओ और मेरे लिए डील फाइनलाइज करके आओ और 15% कमीशन तुम्हारी। 15%? हाँ, अब हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं नंदू, दोस्ती तो वो तो रहेगी, लेकिन कमीशन भी तो बनती है ना तुम्हारी। इतने बड़े अमाउंट का 15%? ये तो बहुत पैसा हो जाएगा। बेबी के इलाज का सारा खर्चा निकल आएगा। ओके डन, मैं आज ही जाके गुलमोहर में ऐसी डील करके आऊंगा ना। आप भी याद रखो कि नंदू कितनी कमाल की चीज है। मुझे पता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यू टू। बाय बाय। पेन। थैंक यू। बाय बाय बाय। हमेशा की तरह तुम फिर से मेरे साथ हो नंदू। अब बस मुझे यही चाहिए कि मेरा परिवार भी इसी तरह खुश हो जाए जैसे तुम हो गए हो। ये क्या है? कुछ नहीं है, टीवी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या है स्टेज का? कहीं कहीं तुमने तो छोटा सा मजाक किया मैंने यार। मतलब तुमने ही शूट किया? प्यार में गलतियां होती रहती हैं और तू जानता है कि मैं जेसिका से कितना प्यार करता हूँ, यू नो इट। हाँ राज, लेकिन प्यार में कोई इस तरीके की घटिया हरकत नहीं करता है। और तुमने सोचा भी कैसे? मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं जेसिका को ये टेप भेजूंगा, उसको बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हमेशा मैं उसको अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ जिस तरह से इस टेप में देख रहा हूँ इस वक्त। अरे वो हम पे केस कर सकती है। इतना लंबा नहीं मैंने सोचा यार। तू जानता है प्यार में दिमाग काम करना बंद कर देता है। जस्ट स्टॉप इट राज, जस्ट स्टॉप इट। एक कॉफी एक कॉफी भेजी मैंने। व्हाट? डैम यू राज, शायद उसे अभी तक मिली नहीं हो। मैं राज, मैं उसके घर पे जाता हूँ। मैं मिल गई। मिल गई राज, और कोई बेवकूफ़ी वाला स्टंट किया है आपने इसके अलावा? मैंने एक्चुअली टेप के साथ एक कार्ड भेजा था उसको लंच पे इनवाइट करने के लिए, लेकिन वो बेवकूफ़ी नहीं, वो तो अकलमंदी है ना। इनफ इनफ राज, वहाँ पे तुम नहीं, वहाँ पे मैं जाऊँगा। शायद अभी भी कुछ हो सके। गॉड, आज आने दो इसे, जो भी है ये देख लूंगी मैं भी। नहीं नहीं, अरमान सर नहीं हो सकते, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये यहाँ जैसिका जी, मैं आपसे इस वीडियो कैसेट के लिए माफ़ी मांगने आया और आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं। आपने ये सब किया क्यों? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये मैंने नहीं किया, ये राज ने किया। मेरा यकीन करिए कि इसमें राज का कोई बुरा इरादा नहीं था। वो पागल तो आपकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और मैंने तरीके ढूंढ रहा था आपको डेट पे ले जाने के लिए। लेकिन मेरा विश्वास करिए, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो ख़राब इंसान नहीं है जैसे आज। तो आपने राज को माफ़ कर दिया या फिर एक बार फिर मुझे अपने घुटनों पे जाकर शायद आपसे माफ़ी? ओ नहीं, मैंने माफ कर दिया राज को।
थैंक यू जेसिका जी। आपने तो राज को माफ़ कर दिया, लेकिन उस मैनेजर को देख रही हैं, अगर हम दोनों ने यहाँ पे लंच नहीं किया ना तो वो मैनेजर हमें माफ नहीं। और घबराइए मत, इस बार मैं आपको ऑरेंज जूस या वाइन ऑफर नहीं करूँगा, हम लोग सिर्फ लंच लेंगे। ओके? ओके, कम इन। तुम? हाँ मैं। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आउट, गेट आउट नाउ। इसमें क्या है, ये देखे बगैर आप मुझे बाहर निकाल देंगी? क्यों, ऐसा क्या है इसमें? नहीं, कुछ खास नहीं। जेसिका बेदी का लेटर है जिसमें उन्होंने मुझे अपना एजेंट अपॉइंट किया। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो रुको। जेसिका बेदी के एजेंट तुम हो? मैं तो सिर्फ टॉप मॉडल के ही काम हैंडल करता हूँ। जेसिका जी ने मुझे भेजा है कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। जेसिका बेदी के कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स तुम डिस्कस करोगे? और अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी पसंद नहीं आया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ। लिखा है इसमें। बैठो। मेरी ऑफिस में एक कोल्ड ड्रिंक भेजना। बताइए क्या डिटेल्स डिस्कस करने हैं? सबसे पहली बात, जेसिका जी को गुलमोहर की जरूरत नहीं है, गुलमोहर को जेसिका जी की जरूरत है। तो उनका हर डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। क्या? नहीं, आपको ठीक नहीं लगता तो ठीक। सुनो, बैठे रहो, कोल्ड ड्रिंक दो इन्हें। थैंक यू। बोलो क्या बोलना है? दूसरी बात, जेसिका जी जब चाहे आएंगी, जब चाहे जाएंगी, जिसके साथ चाहे उसके साथ आएंगी। आप कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। क्या मतलब जिसके साथ आना चाहेगी आएगी? मैंने कहा ना, कोई सवाल नहीं। मेरा कलेक्शन लॉन्च तो हो जाने दो, फिर दिखाती हूँ तुम्हें और तुम्हारी उस जेसिका को भी। और कोई टर्म्स? मैंने कहा ना, कोई सवाल नहीं। तीसरा, पैसा। ऑफ कोर्स। तो कितना एक्सपेक्ट करती है आपकी जेसिका जी? जेसिका जी इस लॉन्च कैंपेन के लिए 1 करोड़ रुपया लेंगी। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। और आप जितना डिले करेंगी पैसा बढ़ता जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है नंदन वर्मा। 1 करोड़ 20 लाख। तुम जानते हो हमारा पूरा पब्लिसिटी कैंपेन का बजट 50 लाख रुपए है। 1 करोड़ 40 लाख। फाइन, 1 करोड़ में डन। ओके। और हाँ, इसमें यह भी लिखा है कि आप हमें 15 लाख एडवांस देंगी। 10। 15। ठीक है। अब आंटी जी और अंकल जी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उनकी पैसे की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। जेसिका, तुम जानती हो कि तुम मेरी जिंदगी में दूसरी ऐसी औरत हो जो मेरे जोक समझ पाती हो। रियली? तो पहले कौन सी थी? जैसी मेरी असिस्टेंट। क्या हुआ जेसिका जी? आपको शायद बुरा लगा कि मैंने आपको अपनी असिस्टेंट के साथ कंपेयर किया। जेसिका जी, मेरा यकीन करिए कि जैसी मेरी सिर्फ असिस्टेंट नहीं थी, बल्कि और बहुत कुछ थी। जेसिका जी, आप जानती हैं कि जैसी जितनी काबिल और होशियार थी, उतनी सीधी सादी, भोली भाली और प्यारी थी। और अगर आप इससे मिलती ना तो आपको बहुत मजा आता। I'm sure. मुझे अब चलना चाहिए। या श्योर। चेक प्लीज। हेलो। हो गया जेसिका जी, हमने कर दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और चेक भी मेरे हाथ में है। अच्छा,
हाँ मलिका सेठ तो बहुत नाटक कर रही थी, पर मैं भी पीछे हटने वाला थोड़ी था ना। मैं भी अड़ा रहा हाथी की तरह जब तक वो मानी नहीं। आप खुश तो है ना जेसिका जी? बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूँ? ओके बाय। क्या बात है जेसिका जी, कोई खुशखबरी है? गुलमोहर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज हो गया। ओह, कंग्रेचुलेशंस। अब तो आप मेरे साथ हाथ मिला सकती हैं, हम लोग साथ में काम जो करने वाले। आइसक्रीम लग गई। ओके। अरमान गया तो था उसे माफी मांगने, पर यहाँ तो हंसी मजाक चल रही है, हाथ पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है अरमान, तुझे देख लूंगा। जी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना, आप चिंता मत करिए। आंटी जी हो गया हो गया। देखा देखा, मैं बचपन से कहता था कि इसमें कुछ पागलपन के लक्षण है, और देख ले आज पागल हो गया। ये पागल नहीं है, ये बस खुश है। करेक्ट आंटी जी, ये देखिए। ये क्या है? इतने सारे पैसे अंकल जी अब आपके सब प्रॉब्लम्स खत्म, घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। कहाँ से चुरा के लाया है तू पैसे? अंकल जी मैंने चुराया नहीं है, मैंने कमाए हैं। लेकिन ये तो गुलमोहर का चेक है ना, और तू कोई मॉडल नहीं है, इतने सारे पैसे वो तुझे यूं ही दे दे। ओहो मैं मॉडल ना सही, पर मेरी फ्रेंड जेसिका बेदी तो टॉप मॉडल है ना इंडिया की। तेरा मतलब ये पैसे तुझे जेसिका बेटी ने दिए? मैंने जेसिका बेदी को गुलमोहर से 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, तो 15% मेरा, 15 लाख मेरा। ये जेसिका बेदी है कौन? जी मैं उससे मिल चुकी हूँ, बड़ी ही सोहनी लड़की है। मैं नंदू से पैसे नहीं ले सकता। क्यों? नंदू कोई गैर थोड़ी है। अरे गैर नहीं है, अपना ही बच्चा, लेकिन अपना रिश्तेदार भी तो नहीं है ना। आप भी हद करते हैं। अरे जब आप उसे दवाइयाँ लेने भेजते हैं और बेबी की सेवा करने के लिए बोलते हैं और घर से वो टिफिन लाने को बोलते हैं, क्या ये आप उसे गैर समझ के बोलते हैं? अरे समझा करा कर अमृत, मैं जानता हूँ कि ये बहुत प्यार करता है हम सबको, लेकिन फिर भी ये पैसे का मामला है। ठीक है जी। देख बेटा, हमें मालूम है कि तू इस घर के लिए, बेबी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, पर बेटा ये पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। बेटा समझा करा कर, ये पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। चुप अंकल जी, एकदम चुप। और आंटी जी आप भी कुछ नहीं बोलेंगी। हर बार आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। मैं भी इस घर का बच्चा हूं और ये घर नहीं बिकेगा, समझे आप? आपको ये चेक रखना पड़ेगा। ओह अंकल जी, आंटी जी क्या हो गया? अरे अंकल जी आशीर्वाद तो दे दो, अब तो मैं कमाऊ पुत्र हो गया हूं। जीता रहे बेटा। आज मुझे पता चला कि अपनों को खुश देखकर, चाहे दूर से ही सही, अपनेपन को कितनी खुशी मिलती है। मैं हमेशा आपको इसी तरह खुश देखना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं कल गुलमोहर वापस जा रही हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए पापा जी।
यहाँ से गई थी, यहाँ से सब लोगों की ओर अपनी नज़रों में गिरकर। कितने ताने सुनने पड़े थे मुझे, कितनी हारी हुई और निराश थी मैं उस दिन। लेकिन आज मैं वापस उसी गुलमोहर में बुलाई गई हूँ। ये मेरी जीत है। ये सब आप ही की वजह से मुमकिन हुआ है बाबा जी, पर मैं यहाँ आने की असली वजह कभी नहीं भूलूंगी। इस बार मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि अपने और अपने घर वालों के नाम पर लगे दाग को मिटा सकूँ, और मुझे पता है कि इस काम में मेरे घर वालों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे हिम्मत देना और सही रास्ता दिखाना बाबा जी। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।